लहजा और अंदाज। छोटे बच्चों को हिफ़्ज़ जो कर रहे हैं, नाज़रा पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को उस्ताज़ इकराम लहजा कैसे सिखाना है, बिल्कुल बेसिक छोटे बच्चों को लहजा सिखाने का तरीका, ठीक है। तो उसके लिए ज़ाहिर छोटा बच्चा मुकम्मल तावुज़ को पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए उसको आधा आधा करके पढ़ेंगे। तो तलफ़्फ़ुज़ का जैसे हमने पहले तरतील के सबक में मश्क कर ली है, पहले उस पर तवज्जो दिलाई जाए, फिर उसके बाद ये हदर और तदबीर का अंदाज़ है। रफ्तार के एतबार से लहजा दोनों में एक ही होता है। तो लहजा सिखाना क्यों ज़रूरी है? पहली बात, तजवीद के साथ पढ़ना फ़र्ज़ ऐन, बोलो भाई, और ख़ूबसूरत पढ़ना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ख़ूबसूरत पढ़ना क्या है? सुन्नत है। तो सही पढ़ना फ़र्ज़ है, ख़ूबसूरत पढ़ना, तो दोनों पे हमने अमल करना भी है, दोनों पे हमने बच्चों से अमल करवाना भी है। अब बच्चों के लेवल पर आकर कैसे हम मेहनत करें, उस पर तवज्जो देनी है। और लहजा सीखना कितना ज़रूरी है? कहते हैं ये लहजा और अंदाज़, ये अंदाज़ ही तो असर अंदाज होता है। कहते हैं सुभान अल्लाह, ये अंदाज़ ही तो असर अंदाज होता है जिसे हमने नज़र अंदाज कर दिया है जी। इस पर हम मेहनत करेंगे तो कितना फ़ायदा होगा, कितने लोग इसकी तरफ और कुरान सीखने की तरफ मुतवज्जे होंगे। क्योंकि खूबसूरत कुरान की तिलावत, लहजे के साथ जो कुरान की तिलावत है, ये एक मुस्तकिल दावत है। क्या है भाई? हाँ, एक एक बच्चा जो हमारा सीख कर जाएगा, जहाँ कहीं भी वो तिलावत करेगा है जी, वो हमारी दावत है, हमारे इदारे की पहचान है, वो दावत है इंशाल्लाह जी। तवज्जो। अऊज़ु बिल्लाहि जी, इस तरह ही छोटे बच्चों के लिए तलफ़्फ़ुज़ पर भी तवज्जो रहे, साथ साथ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप समझ गए जी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब इसको पूरा भी पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, बिस्मिल्लाह, ये जो ला खड़ी ज़बर है ना, इस पर हाथ के इशारे से बच्चों को लहजा सिखाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर एक बात ये भी ज़हन में रखनी है, पहली आयत के अंदर आवाज़ को बराबर रखा है, तो दूसरी आयत में आवाज़ को नीचे लेकर जाना है, ठीक है। और जब भी आप देखेंगे किसी लहजे को, किसी तर्ज को आप सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक आयत में सिंपल पढ़ते हैं, दूसरी आयत में तर्ज लगाते हैं। समझ आई बात जी? हाँ। तो और हरफ मद्दा पे आवाज़ का हिलाना, हरफ मद्दा पे आवाज़ का, हाँ, मालिकी यौमिद्दीन, इसमें हमने अभी आवाज़ बराबर रखी है। अब आगे वाली आयत में आवाज़ को ऊंचा करेंगे, बहुत खूबसूरत अंदाज से, तवज्जो के साथ। ईया अलिफ पर
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नस्तईन। अब अगली आयत पे आवाज को, इहदिनस सिरातल, ये मैंने इशारा जो कर रहा हूँ मतलब यहाँ पर आवाज़ ऊंची कहीं भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर आवाज़ आ रही। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। शाबाश। सिरातल्लज़ीन अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। तो इस तरीके से मश्क करेंगे इंशाअल्लाह, मश्क करवाएंगे भी सही, दावत की नीयत से इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।